नमस्कार, मैं हूं गिरजा राव और आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 5 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन। भाजपा ने नवनिर्वाचित सभापति को किया 6 वर्ष के लिए निष्कासित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। अब खबरें विस्तार से। ITI चौक में छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त मंच के तहत 5 सूत्रीय मांग को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल के लिए बैठी हैं। कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित किया जाता तब तक कार्यकर्ता को 21,000 व सहायिका को 85% भुगतान करने की मांग है। साथ ही पेंशन की भी मांग की जा रही है। इन मांगों के साथ ही मेडिकल भर्ती प्रक्रिया और विभिन्न मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर सरकार हमारे मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो। आज ITI चौक में छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक संयुक्त मंच के तहत 1 दिवसीय हड़ताल के लिए बैठी हुई है अपने 5 सूत्रीय मांगों के लिए। और हमारी मांग है कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं कर रहे हैं तब तक कार्यकर्ता को 21,000 और सहायिका को 85% दिया जाए। और क्या बोलते कार्यकर्ता सहायिका को ग्रेजुटी पेंशन और अंशदायी योजना लागू किया जाए। कार्यकर्ता जब रिटायर होती है तब कुछ नहीं दिया जाता है कि कागज का टुकड़ा पकड़ा करके छोड़ दिया जाता है। तो बुढ़ापे के सहारे के लिए तो हमें पेंशन बहुत ही जरूरी है। और कार्यकर्ता सहायिका के जो भर्ती सुपरवाइजर पद के लिए भर्ती ली जाती है उसको बाहर से भर्ती किया जाता है, जबकि 2098 और 99 में कार्यकर्ता को डायरेक्ट प्रमोशन दिया था। तो आज वो नीति क्यों नहीं अपनाई जा रही है, बाहर से भर्ती क्यों ली जा रही है? तो उसको आज लागू किया जाए। और क्या बोलते कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जो मेडिकल सुरक्षा दिया जाए। और जो अभी 2025 के बजट में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए न केंद्र सरकार ने कोई बजट में प्रावधान किया है, न राज्य सरकार ने कोई बजट में प्रावधान किया है। और हमसे हर प्रकार का कार्य लिया जाता है, शासकीय कार्य भी लिया जाता है। आपका मतदान ड्यूटी कराई जाती है, टीकाकरण है, सब में ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन उसका हमें कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर सोचे। और महतारी वंदन का हम लोगों ने कितना काम किया है लेकिन उसका कोई भी हमें भत्ता नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि सरकार अगर अलग से कोई कार्य हमसे लेती है तो उसका मानदेय भुगतान अलग से दिया जाए। हम लोग तो लगातार कई सालों से विभिन्न मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हमारी मुख्य मांग है जिसमें हमें जो THR वितरण के लिए वेरिफिकेशन के लिए किया जा रहा है उसके लिए है। आज हमारे मोबाइल में हम लोगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को हम केवल एक मानदेय कर्मचारी हैं और मानदेय कर्मचारियों को वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन एंट्री के लिए हर चीज़ के लिए हमें बोला जा रहा है। हम ये कहते हैं कि आज THR वेरिफिकेशन में हमारी इतनी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को लेकर आज हमें धरना प्रदर्शन के लिए जो बैठे हैं तो उन मांगों को शासन सुने, उस पर विचार करे और हमें आश्वासन दे और हमारी समस्याओं का निराकरण करे। क्योंकि इतने अधिकारी कर्मचारी जो मानदेय नहीं है, जो रेगुलर कर्मचारी अधिकारी है, आज तक उन्हें ऑनलाइन वेरिफिकेशन का काम नहीं दिया गया। तो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के ऊपर ही क्या शासन का विश्वास नहीं है? हम एक मानदेय कर्मचारी है, अपना घर परिवार समाज हर चीज चला रहे हैं और आज हमें वेरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ रही है। आज THR वितरण के लिए वेरिफिकेशन के लिए जो हमें ऑनलाइन मोबाइल दिया गया है वो मात्र 3 GB का मोबाइल है और काम होता है 5 GB 6 GB का।
तो अगर हमें एक अच्छा मोबाइल, डाटा रिचार्ज हर चीज़ दिया जाए तो हो सकता है हमारा काम संभव होगा। लेकिन फिर भी उन जगहों में जहाँ पे डाटा की समस्या है, जहाँ नेटवर्क इशू है, जैसे बस्तर, कई जगह है जहाँ नेटवर्क इशू है, क्या वहाँ पे आंगनबाड़ी के वेरिफिकेशन के ऑनलाइन पोषण टेकर का काम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? अगर करना है तो सभी को करना है, सभी बराबर है, कार्यकर्ता सहायिका, और नहीं हो रहा है तो सिर्फ कुछ जगहों का हो रहा है और कुछ जगहों का नहीं हो रहा है। तो इससे शासन का ये जो नियम है, ये जो ऐप चल रहा है पोषण ट्रेकर का, वो सक्सेस होना तो है नहीं। तो इसलिए जो ऑनलाइन पोषण ट्रेकर का जो काम चल रहा है उस पर शासन ध्यान दे और हमारी इसे समस्या समझते हुए इसका निराकरण करे। हम लोग एक दिवसीय हड़ताल पर यहाँ ITI चौक में बैठे हैं और हमारी मांगे हैं कि हमें पूरा मतलब सभी जितना कार्यकर्ता सहायिका है हमें नियमितीकरण करना। और क्या मांगे? और अभी समस्या हम लोग की है कि पोषण टेकर KYC में बहुत समस्या आ रही है। दूर अंचल पहाड़ी है, ग्रामीण में कहीं नेट की सुविधा नहीं है और हमें KYC फोटो कैप्चर में बहुत दिक्कत आ रही है। कितने की संख्या में आप लोग हैं? आज यहाँ पर ITI चौक में 2 से 2,500 की जनसंख्या में देखा गया। आप लोग काफी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट सुन नहीं रही, क्या करें? इसीलिए तो आज एक दिवसीय यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं कि शासन प्रशासन को हम ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं उनका कि हमारी जल्द से जल्द मांगों की पूर्ति करें। मांग पूरी नहीं होने पे आगे क्या रहेंगे? आगे फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हेलीपैड के पास चौहान समाज भवन में सामाजिक परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें युवक युवतियों का परिचय कराया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व महापौर राजकिशोर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सपना चौहान ने बुढ़ादेव के तैल्य चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान महापौर संजू देवी राजपूत, भाजपा पार्षद नरेंद्र देवांगन कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में चौहान समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। समाज के भवन बने हैं जेकर लिए हम दर दर भटकत रहे, हमारा बहुत मुश्किल रही। हमर छठी ब्याह शादी सब कुछ पर बहुत मुश्किल रही से, और हमार समाज हर बहुत ही कठिन परिस्थिति और समय से गुजरत रही से, सामाजिक कार्यक्रम के लिए, पारिवारिक कार्यक्रम के लिए। लेकिन मैं बार बार बोला तो मोर दाई दीदी मन ला, भैया बाबू मन ला, वो वृक्ष ला कभी मत भूलियो, जे हर छैया देते, जे हर शीतल छाव देते, ओला कभी मत भूलिया। अभी तो आप मन सब युवा वर्ग मन अनेको आहा सब होही, लेकिन जे हाथ पकड़ के चलाते, जे बचपन में बच्चा ला हाथ पकड़ के चलाते, बोलना सिखाते, रेंगना सिखाते, खाना सिखाते, ओला कभी मत भूलिया। अब आग्रह करे कहे कि चौहान समाज के सहयोग जीवन भर लखनलाल देवांगन न मिलत रहे, हर पल में मिलत रहे। बिना आपके राजनीति में प्रगति करना, समाज के चौहान समाज के सहयोग के बिना राजनीति में प्रगति करना संभव नहीं है। आपके सहयोग आदि आशीर्वाद से जय शास्त्री विधायक, कैबिनेट मंत्री आप बनाया, हर समाज के सेवा करे वाले तल्लीनता के साथ, तत्परता के साथ विष्णुदेव साय सरकार में लखनलाल देवांगन जी 24 घंटे चौकन्ना और काम करे में लगे हुए। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। करो
भारतीय जनता पार्टी द्वारा निर्वाचन पश्चात कार्यवाही करते हुए भाजपा के बागी पार्षद व सभापति को पार्टी की ओर से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है। वहीं सभापति का कहना है कि भाजपा के 33 पार्षदों ने ही मुझे वोट देकर विजयी बनाया है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि कोरबा के 67 पार्षदों के हितों की रक्षा करूं, साथ ही कोरबा के विकास के लिए कार्य करूं। आज पार्टी ने एक कार्रवाई, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी, घोषित प्रत्याशी नगर निगम चुनाव के सभापति के विरोध में जाकर जिन्होंने भी फार्म भरा, उसके निर्वाचन के पश्चात कार्रवाई की गई। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे पार्टी के विरोध में काम किया और जीत गया है, उसको भी आएंगे। अभी कुछ दिन अभी बालोद का एक केस आया जनपद उस पे, और भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले बताओ शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सूचना सबको दे दी गई है। धीरे धीरे उनका निर्देशानुसार जो भी कार्यवाही है उसकी जानकारी देंगे। ग्रामीण क्षेत्र को भी निष्कासित करेंगे आप लोग? बिल्कुल, बताया ना, एक तो बालोद क्षेत्र में एक घटना घटी है, उसके हिसाब से अभी हो सकता है। किसी का बयान आता है कि पार्टी विरोधी को जीतने में बधाई दी जाती है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसे लोगों की कार्रवाई होगी? देखिए, ये सब विषय अपना अपना है। मैं तो इतना जानता हूँ संगठन के विरोध में जाने जिन्होंने भी जाकर चुनाव लड़ा, उस पर पार्टी ने कार्रवाई की। 33 पार्षदों ने जो वोट डाला है, उनको लेकर क्या कार्रवाई होगी? उसके लेकर भी पार्टी अपना विचार बना रही है, क्या है कैसा है करके इंक्वायरी करे। जैसे पहले शुरू दिन मैंने बताया, जिन्होंने इस पे जो भी शामिल है उसके ऊपर जांच के बाद कार्रवाई होगी। क्या मानते, किसकी कमजोरी थी इस चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी में चुनाव लड़ना पड़ा? किसी की कमजोरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक पहले ही बताया अनुशासित पार्टी है और उस कड़ी में अनुशासनहीनता पे कार्रवाई तो की गई है। जिनको बागी प्रत्याशी बताया जा रहा है नूतन ठाकुर, उनका कहना है कि पार्षदों, बीजेपी पार्षदों के कहने पे मुझे खड़ा किया गया है नामांकन पत्र। वो उनका विषय, हमसे किसी ने नहीं पूछा। हमने पार्टी को संदेश भेजा, पत्र लिखा और उसके पार्टी के वरिष्ठ जनों द्वारा यह कार्रवाई की। क्या नाम वापसी के लिए मनोबल किया गया था पार्टी द्वारा कि वापसी लिए नाम वापस किया गया? इस विषय में मेरे जान के मैं पार्षदों के उसमें मनाने में लगा रहा वहाँ पे, और वो मैं जिला कार्यालय में था, वहाँ पे क्या कैसा हो उस घटना की जानकारी मेरे को नहीं। नूतन सिंह ठाकुर को अधिकृत प्रत्याशी के रूप में बैठाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया लास्ट में? देखिए, पहले ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है और इस कड़ी में जो भी अनुशासनहीनता की कार्रवाई में शामिल होंगे उस पर कार्रवाई करेगी। कोई बात नहीं, सभापति है तो कोई ये पार्टी से बड़ा तो है नहीं। जब वो सभापति के लिए नामांकन लिए उस समय उनको बुला के ये नहीं बोला गया कि आप बैठिए, पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ मत जाइए, किसी ने पार्टी को ऐसा कहा था? उसके वो फार्म भरे, हमको जानकारी नहीं था। हम तो जिला कार्यालय में अपने पार्षदों के साथ थे। हमारे पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी को वोट कर, ये हमारे द्वारा वो कहा जा रहा था। मैं भाजपा का पहले भी कार्यकर्ता था, अभी भी कार्यकर्ता हूँ और भविष्य में भी कार्यकर्ता रहूँगा। यदि पार्टी मुझे नोटिस देती, मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है, नोटिस देती तो इस बात को मैं ज़रूर बताऊँगा कि हितानंद जी को भाजपा के ही पार्षदों ने क्यों पसंद नहीं किया। अब जो है भाजपा के 33 पार्षदों ने मुझे वोट देकर के जनादेश दिया और सभापति की कुर्सी पे मुझे विराजमान कराया है। अब सभापति बनने के बाद मेरी जिम्मेदारी है कि नगर निगम के 67 पार्षदों के हितों की रक्षा करूं, पूरे संपूर्ण कोरबा शहर के चौतरफा विकास के लिए जो है काम करूं और नगर निगम नियमों के साथ चले, यही मेरा दायित्व है, यही मेरा कर्तव्य है। वजह क्या रही जो पार्टी ने यानी कि पार्षदों ने आपको चुना, हितानंद जी को ना चुना? अब ये तो पार्टी जब नोटिस देगी तब मैं उनको ही बता पाऊंगा, और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबकी अपनी अपनी रीतियाँ नीतियाँ होती हैं। हम जो है सारे अधिवक्ता समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और नियमों के अनुसार चलाने के लिए लोगों का विश्वास रहा होगा पार्षदों का कि मैं बेहतर तरीके से हो सकता है चला दूं। और बात ठीक है, उनको पसंद क्यों नहीं किए, तो ये बात को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को बतानी पड़ेगी और मैं, अगर मुझे नोटिस करेंगे तो इस बात की जानकारी उनको जरूर दूंगा। अभी तक मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है और खाली मीडियम के माध्यम से जो है ये जानकारी हुई है। और सभापति का पद जो है वो दलीय आधार पर उसका निर्वाचन नहीं होता है। पार्षद अपने सुविधा के अनुसार जो है उस पद का निर्वाचन करते हैं सभी पार्षद, और
संवैधानिक पद है और उस पद की गरिमा के अनुकूल जो है मैं काम करता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला कोरबा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 500 स्वच्छता कर्मचारी, आंगनबाड़ी, मितानिन एवं अलग अलग विधाओं में कार्यरत महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान महापौर संजू देवी राजपूत एवं छुरीकला नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती पद्मिनी देवांगन, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष वैशाली रत्नपारखी, 11 वार्डों की महिला पार्षद सहित बड़ी संख्या में भाजपा महिला कार्यकर्ता, पदाधिकारी व सफाई कर्मचारी बहनें उपस्थित रहीं। हम सभी बहनें अपने अपने स्थान में एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और सब अपनी एक विशेषता रखते हैं। आप सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज जो हमारे बीच बहनें उपस्थित हैं, जो कि उनकी एक विशेषता बताना चाहूँगी, हमारी सफाई कर्मचारी बहनें, जो हम सब अपने घर की गंदगी निकालते हैं, उसको इकट्ठा करके उसको अलग करना और सारी उस चीज़ों को, उस काम को देखना, ऐसी हमारी सफाई कर्मचारी बहनें जिन्होंने कोरोना काल में भी अपना समय दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने ऐसे कार्य को किया जिसमें जोखिम भरा ये काम है। अपने स्वास्थ्य को जोखिम में लगा करके उन्होंने ऐसा कार्य किया। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आज कुछ उन विभूतियों के बारे में कहना चाहूँगी, क्योंकि हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं, ऐसे भारतवर्ष जब स्वतंत्र नहीं हुआ था, जब यहाँ अंग्रेजों का हमला और अंग्रेजों ने घेर लिया था, ऐसे भारत को स्वतंत्र करने वाली ऐसी महान वीरांगनाएं रही हैं इस हमारे भारतवर्ष में। आप सभी मंडल के हमारी अध्यक्ष बहनें, उनकी महामंत्री, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और हमारी सफाई दीदी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आज दीदी को सुनना है आप लोगों को, मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, लेकिन 2 शब्द ज़रूर बोलना चाहती हूं और आभार देना चाहती हूं कि आप ही लोग के बीच की मैं एक महामंत्री के रूप में काम की हूं और मुझे जो आप लोगों के सहयोग से और हमारे संगठन के सहयोग से जो मुझे यहाँ महापौर चुना गया है, आप सभी का फिर पुनः दिल से मैं हार्दिक और अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आप सभी का पूरा मुझे स्नेह और प्यार मिला, तभी मैं यहाँ 48,000 वोट से जीती हूँ। और एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, देखो मंडल में मैं भी पहले मंत्री के ही तौर पे काम की, लगातार काम करते रही, उसके बाद में पार्षद बनी, पार्षद के बाद 2 बार से जिले की महिला मोर्चा की मैं महामंत्री रही हूँ। आप सभी ने देखा है कि संगठन में मैं जो भी चुनाव आए हैं उसमें दौड़ भाग जो भी था हमारा, मैं सेवा दी हूँ। तभी हो सकता है पार्टी, हमारे संगठन, हमारे नेता के लोग कुछ देखे होंगे तो मुझे इतना बड़ा दायित्व दिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आज इस पद पे आप लोग के स्नेह और हमारे नेता लोगों के सहयोग से मैं हूँ, आप सभी बहनें ऐसी लाइन से बनते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और सबसे बड़ी बात, हम क्या किसी को साफ कर सकते हैं? ऐसी मेरी बहनें जो विपरीत परिस्थिति में खड़ी होकर, हम तो कचरा फेंक कर पलट के भी नहीं देखते, क्योंकि हमको पता है हम जिस कचरे को फेंक रहे हैं उसमें बदबू है, उसमें गंदगी है, हमने कचरा फेंका है, गंदगी भेजा है अपने घर का, हम पलट के नहीं देखते हैं। ये बड़ा भावनात्मक शब्द होता है ना, जिसको पहले कुछ भी बोल दिया जाता था, काम वाली बाई रोताइन ऐसे वैसे जो भी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आए और इनको स्वच्छता दीदी का नाम दिया। मैं अपनी इस मन से अपने प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने आज का जो महिला सशक्तिकरण दिवस हम मना रहे हैं, ये तो हम लगातार मनाते आते हैं, लेकिन आज उन्होंने इस चीज को अपने आप को समर्पित किया है वुमेन्स पावर के नाम से। कैसे? दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गई रेखा गुप्ता जी, है ना, और छत्तीसगढ़ में किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में बहनें आएंगी। और जब रिजल्ट आया ना तो सब पगला के बोले सारी बहनें ही जीत रही हैं। अरे बंद करो यार, स्टॉप करो, कुछ तो कम करो भाइयों के लिए। वो फल आ गया।
तो वैसे ही हमारी स्वच्छता दीदी को जो दीदी सर दिया गया, संबोधन दिया गया है, जिसको हम कुछ भी बोल देते थे, आज वो दीदी मेरी पीछे बैठी हुई हैं जो हमको साफ करती है, हमारे क्षेत्र को साफ करती है, हमारे घर को साफ करती हैं और उस कचरे को बाहर ले जाकर ऐसी जगह में फेंकती है जिसकी बीमारी और गंदगी हमको छू भी ना सके। तो है ना बहुत बड़ी बात। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, इस मन से हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी दीदियों का स्वागत करती हूँ। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, चाहे उनमें जो मुझे जिला पंचायत कोरबा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों ने जिला पंचायत सभागार में शपथ ग्रहण किया। अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हम सब ग्रामीण अंचल से आए हैं, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना होगी। गांव में बिजली की समस्या का समाधान और सरकार की सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचे, ऐसा प्रयास किया जाएगा। मैं पवन कुमार सिंह जिला पंचायत कोरबा का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं अध्यक्ष पद का कार्य सत्यनिष्ठा से करूँगा। मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निकिता मुकेश जायसवाल जिला पंचायत कोरबा की उपाध्यक्ष निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेती हूँ कि मैं अध्यक्ष पद पर कार्य सत्य निष्ठा से करूंगी। मैं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधान जितने भी सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं, सभी सदस्यों का आज शपथ ग्रहण समारोह था और सम्मेलन का ही कार्यक्रम था ये। पूरा 12 के 12 लोगों ने शपथ लिया है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 सदस्यों ने। अध्यक्ष बनने के बाद प्राथमिकता क्या रहेगी बताइए? मेरी चूंकि हमारे मनोज शर्मा भैया और नरेंद्र वांगन जी का कहना है कि हम सब ग्रामीण अंचल से आए हुए हैं और एक ग्रामीण की सरकार है, तो निश्चित तौर पे मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना पे ज़्यादा फोकस करूंगा। गली, बिजली का, ये सब में ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा, कि हम चाहेंगे कि जो गांव गली जो खोर है, जो शासन की जो समस्त योजना है, उनकी सारी योजना का लाभ उन तक पहुँच सके, ऐसी हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। आज का यह कार्यक्रम कोरबा जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित जम्मू 10 और सदस्य बन के शपथ ग्रहण समारोह से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप नगर के दशहरा उत्सव मैदान में प्रदेश गोरखाली समाज की समस्त महिलाओं ने एक साथ एकत्रित होकर महिला दिवस को आनंद पूर्वक मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष शकुन गुरंग, प्रांतीय सचिव ललिता सिंह, प्रांतीय कोषाध्यक्ष उदय बहादुर सुब्बा एवं महिला कार्यकारिणी ने भारत माता के तैल्य चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। Tell me
गर्मी का मौसम आते ही जिले के कई इलाकों में पानी की समस्या शुरू हो जाती है। ग्राम भिलाई बाजार का ग्रामीण ऐसी ही समस्या लेकर कलेक्टर जन दर्शन पहुंचा। उसका कहना है कि गांव में नल जल योजना का काम बहुत दिनों से अधूरा पड़ा हुआ है। इस समस्या से पूरा गांव प्रभावित है। कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी सुधार कार्य नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि खदान क्षेत्र होने के कारण जल संकट गहरा गया है। पानी टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे गर्मी में पानी की किल्लत हो गई है। ग्रामीण की मांग है कि जल्द से जल्द पानी की समस्या दूर होनी चाहिए। हमारे भिलाई बाजार में अभी गर्मी के दिनों में जल संकट आ गया है और जो जल जीवन मिशन हर घर जो नल जल योजना जो है वो कार्य जो है बहुत दिन से मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अधूरा है। इस कार्य को कराने के लिए हम कलेक्टर साहब के पास आए थे। क्या बोले? कलेक्टर साहब बोले हो जाएगा बोले हैं और कार्रवाई होगी बोले हैं। गर्मी के दिन आ चुके हैं, कितनी समस्या बढ़ गई है आपके गांव में? बहुत खदान आने के कारण जल संकट भी गहरा गया है, जल का स्तर कम हो गया है और जो दिया गया है, जो हर घर में जो कनेक्शन दिया गया है भाई है ना, वो भी कार्य हुआ नहीं है और कई बार इसकी शिकायत भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जबकि गर्मी का महीना आ गया है। पानी लेने के लिए गांव के आदमी लोग कहाँ जा रहे हैं? पानी के लिए जो अभी एसोसियल अभी ऑर्डिनरी व्यवस्था किया है वो टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई हो रहा है। क्या क्या काम अधूरा है भैया? अभी जल जीवन मिशन के तहत तो जो घर जो नल सप्लाई होना था पानी का वो नहीं हो पा रहा है और बाकी जल जो संकट है वो गहराया हुआ है। कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? जी, इसमें गांव के हर मोहल्ले में लगभग थोड़ा एक दो मोहल्ले के छोड़ हर मोहल्ले में ये सप्लाई बंद है। क्या चाह रहे हो आप? ये चाह रहे हैं कि ये मांग जल्दी पूरी हो जाए और गर्मी का महीना है और सब लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। इससे पहले शिकायत किए थे आप? हाँ, शिकायत प्रदीप जायसवाल जी के द्वारा हुआ था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाली तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम खरा बहार निवासी मुआवजे की मांग लेकर कलेक्टर जन दर्शन पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि उनके निजी भूमि पर सिंचाई विभाग का स्टॉप डैम निर्माण किया जा रहा है। 7 किसानों की जमीन डैम निर्माण से प्रभावित हुई है, लेकिन अभी तक मुआवजे की राशि नहीं दिया गया है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा राशि का भुगतान किया जाए। तो हमारे ज़मीन में स्टॉप डैम बन रहा है सिंचाई विभाग वाला, उसमें हम मुआवजा के लिए मांग कर रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे हैं अभी। कब अधिग्रहित किया गया था आप लोग की जमीन? कितने दिन हो गए? साल भर हो गया। स्टॉप डैम है, जब मांग रखते होंगे क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बता रहे हैं। बाजार भाव कितने लोग का जमीन प्रभावित? 7 किसान का। कौन से नदी? गुंजन खरा बहार। अभी आप तो कहाँ है शिकायत करने कलेक्टर महोदय से? क्या आश्वासन मिला? अभी तो कुछ नहीं बताए हैं, फिर जारी रखेंगे। कलेक्टर साहब से मुलाकात तो कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कागज को दिए हैं, प्रस्ताव को दिए हैं, उसने रखा है उसका मुआवजा। कहाँ पे बन रहा है? कितने लोग की जमीन प्रभावित? गुंजल नाला खरा बहार। कितने लोग जमीन? 7 किसान फंसा है। कितने साल हो गए अधिग्रहित किया और अभी तक आपको मुआवजा नहीं मिला? एक साल लगभग हो गया है, अभी तक नहीं मिला मुआवजा। और पहले कहीं शिकायत की है? कलेक्टर में अभी किए हैं, उससे पहले 2-3 यानी लगभग 1 सप्ताह पहले एसडीएम के मेरे किए थे। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब बने। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब बने? नहीं गम पाता, मैं पढ़े लिखे नहीं। उन्होंने कोई बात नहीं। कोरबावासी मतलब आप मन कोई मैसेज देना चाहता? मैं खुद है यहाँ के नौ कोरबा के। अच्छा ठीक है धन्यवाद।
डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब बने? पता नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब बने? नहीं पता। कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे सर? किस रिगार्डिंग? जो भी आपको मैसेज पहुंचाना हो। साफ़ सफाई से रहें, यहाँ पर वैसे भी बहुत धूल है कोयला का, तो कोशिश करें हमारी तरफ से धूल ना हो। जी बिल्कुल सर, धन्यवाद। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब बने? मैं खुद नहीं मालूम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब बने सर? आपको पता नहीं साहब। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब बने? जी मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। कोई बात नहीं। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? जी वो पॉल्यूशन यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कम हो, बस। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर कब बने? आइडिया नहीं। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर कब बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी 2024 में। आप प्रयास कर रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत है, लेकिन आपका आंसर गलत है। आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासी को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि कोरबा को साफ रखें, स्वच्छ रखें और अपने आसपास में कचरा कम फैलाएं। धन्यवाद। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर कब बने थे? 2005 से 2013 के बीच में ही। आप चाह रहे हैं? हाँ, इकोनॉमिस्ट या कुछ थे वो, और 13 प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं वो। हाँ, आप प्रयास कर रहे हैं, वही काफ़ी हमारे लिए, लेकिन आपका आंसर गलत है। आप कोरबावासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैसेज तो कुछ नहीं, बाकी जो है सही है, बढ़िया चल रहा है। धन्यवाद। डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब बने? 1980। आप आस पास है सर थोड़े आंसर के। 82। आप चाह रहे हैं? यस। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है सर? शुभम श्रीवास। आपको दिया जाता है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर चुका है। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ड्राइव सेव करें बस, और कुछ नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था डॉक्टर मनमोहन सिंह आरबीआई गवर्नर कब बने, जिसका सही जवाब है 1982 में। आज के हमारे विजेता रहे हैं शुभम श्रीवास, जिन्हें दिया गया है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार VDOs। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंजी स्टोर के बाजू में, मेन रोड कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध।
हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान। वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुठकरने के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 9573127418।